Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. So, today we will discuss the 10 MCQs of economics. This is the test number 10. Okay, so let's start. So, the first question is in the context of bad loans, that is NPAs, non performing assets. Arrange the following in decreasing order of risk, sir. Risk. इसमें सबसे ज़्यादा risk होता है. Okay. So, here the options are special mention account, doubtful asset, loss asset, substandard asset. ओके सर, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा. सबसे पहले होते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट. ओके, सबस्टैंडर्ड एसेट उसको बोलते हैं जो कि जो एनपीएज हो लेस देन या इक्वल टू 12 मंथ्स. ओके, उसको बोलते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट. उसके बाद आते हैं सर डाउटफुल एसेट. डाउटफुल एसेट उसको बोलते हैं जो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में हो 12 महीने से. ओके, और उसके बाद आते हैं सर लॉस एसेट्स, जो कि आरबीआई या कोई भी ऑडिटर ये कह देता है कि अब ये अनकलेक्टेबल है. ओके, तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपके लॉस एसेट में, क्योंकि उसमें तो ख़त्म ही हो गया ना. उसके उससे ऊपर होता है डाउट, और उससे ऊपर सब स्टैंडर्ड. एक उससे ऊपर आता है सर, उसको बोलते हैं SMA, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट. स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है सर, ये देखते हैं इसके बारे में. द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द आरबीआई इन 2014. 2014 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया. ये है क्या बेसिकली टू आइडेंटिफाई दोज अकाउंट्स दैट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम एन एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट, जिनका पोटेंशियल है कि हाँ यार ये एनपीए बन सकते हैं. यानी एनपीए बनने के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं. एनपीए कब बनता है, जब वो 90 दिन तक आप आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट है आपका ड्यू रहता है. ठीक है, तब तक तो एनपीए है. अगर 90 से भी पहले अगर कोई लगता है आपको कि हाँ यार ये एनपीए बन सकता है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट. ठीक है, द लॉजिक ऑफ सच क्लासिफिकेशन इज बिकॉज सम अकाउंट्स मे टर्न इनटू एनपीए सोन. ठीक है, कि वो एनपीए ना बन जाए, इसलिए स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में डाल दो. हियर एन अर्ली आइडेंटिफिकेशन विल हेल्प टू टैकल द प्रॉब्लम बेटर. जाहिर सी बात है. एसएमएस आर दोज एसेट्स और अकाउंट दैट शो सिम्टम्स ऑफ बैड एसेट. सिम्टम नजर आते हैं बैड एसेट क्वालिटी इन द फर्स्ट 90 days इटसेल्फ, यानी 90 दिन से पहले पहले, इन 90 दिनों के बीच बीच में एक्चुअली. ओके, स्पेशल मेंशन कैटेगरी ऑफ एसेट इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पेमेंट और ओवर ड्यू पोजिशन, बट ऑल्सो ड्यू टू अदर फैक्टर्स दैट रिफ्लेक्ट सिकनेस और इरेगुलरिटीज इन द अकाउंट. ओके, वो देखते हैं कि यार अब सपोज क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बैंक आपको लोन देता है ना, तो जैसे मान लो 10 लाख रुपए का लोन है. ठीक है, वो 10 लाख के 10 लाख एक साथ नहीं देता, वो धीरे धीरे रोक के देता है. और अब आप भी उसको दिखाओगे अपने खाते की, यार हमारे खाते हैं इसमें देखो हर महीने इतने इतने पैसे आते हैं. ठीक है, तो बैंक सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है इन बिटवीन. ठीक है, तो वो देखेगा कि भैया कोई भी सिकनेस या इरेगुलरिटीज आ रही है आपके अकाउंट में, या आपके प्रॉपर पैसे नहीं आ रहे, या आपका धंधा नहीं चल रहा. ठीक है, तो वो आपके अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में डाल सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि आपकी कोई पेमेंट ओवर ड्यू रह रही है या किसी और कारण से. ठीक है, तो देर में भी अदर रीजंस आल्सो. ओके, सिकनेस और इरेगुलरिटीज इन द अकाउंट. तो क्वेश्चन ये था हमारा कि इनमें से इसको रिस्क के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, लॉस एसेट में. ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डाउटफुल. डाउटफुल के बाद आएगा आपका सब स्टैंडर्ड, और सब स्टैंडर्ड के बाद आएगा आपका एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट, यानी 90 दिन से पहले ही हो गया. ठीक है, तो लॉस एल है तीसरे नंबर पे, डाउटफुल है हमारा दूसरे नंबर पे, 3 2 सब स्टैंडर्ड है फोर्थ पे, और एसएमए है 1 पे. ठीक है, सो द आंसर इज 3241. आंसर एयर इज ए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सूट्स बेस्ट रिगार्डिंग सबस्टैंडर्ड एसेट. अभी मैंने बताया कि जो कि एनपीए रिमेन एनपीए, यानी एनपीए रहे फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स. ओके, सो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, इफ द अकाउंट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू, सो द आंसर इज बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी. Question number 3, which of the following would may be an impact of NPAs on economy. एनपीए का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. बैंक्स वुड रिमेन विद मोर कैपिटल टू डिप्लॉय. सर मोर नहीं आएगा इसमें, मोर नहीं लेस आएगा सर, लेस. अब बैंक के पास ज़्यादा कैपिटल थोड़ी रहेगी, जब बैंक के ऑलरेडी एनपीएस में चले गए इतने पैसे, बैड लोन्स में चले गए, तो बैंक ऑब्वियसली हैव लेस कैपिटल टू डिप्लॉय. सेकंड इज बर्डन ऑन मेंटेनिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इंक्रीजेस. ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट में हर्ट ओवरऑल डिमांड. बिल्कुल सही है सर.
उसके बाद ये डिक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट, बिल्कुल सही है सर। बैंकों के एनपीए से बैंकों में क्राइसिस आ जाएगा सर, बैंक में क्राइसिस आएगा तो जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का वो गिर जाएगा, क्योंकि डिमांड भी बढ़ कम हो जाएगी ना उससे। ओके, तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं। सो द आंसर इज 2, 3 एंड 4। आंसर हियर इज बी। Question number fourth, which of the following ATM is correctly matched? Okay, the first statement is green label ATM for agricultural transaction, बिल्कुल सही सर। orange label ATM for e-commerce, नो सर। orange label ATM होता है सर आपका शेयर ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, और ई कॉमर्स के लिए येलो लेबल एटीएम होता है, येलो। ओके, तो ध्यान रखना इसका। पिंक लेबल एटीएम फॉर वुमेन बैंकिंग, ये सही है सर। सो द आंसर इज 1 and 3, 2 नहीं है। सो द आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ब्राउन लेबल एटीएम? ब्राउन लेबल एटीएम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बैंक्स आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशन टू आरबीआई। नो सर, आरबीआई कहाँ से आ जाएगा इसमें? आरबीआई थोड़ी एटीएम ऑपरेशन चलाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सर, कोई भी थर्ड पार्टी, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज एटीएम हार्डवेयर इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यस सर। तो एटीएम का डब्बा होता है वो सर्विस प्रोवाइडर देगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड बाय थर्ड पार्टी, अरे नहीं सर, थर्ड पार्टी की बेचारी की कहाँ औकात कैश मैनेजमेंट देखेगी वो, ये देखेगा सर बैंक आपका। ओके, तो तीसरी भी गलत है। सो द आंसर इज 2 ओनली, सी। Question number 6, which of the following statements are true regarding white label ATMs? They were owned and operated by RBI. No sir, RBI नहीं सर, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट इज द थर्ड पार्टी प्रोवाइड अ कैश फॉर वाइट लेबल एटीएम। थर्ड पार्टी सर कहाँ से प्रोवाइड कराएगी? थर्ड पार्टी नहीं सर, वाइट लेबल एटीएम को या तो बैंक प्रोवाइड कराएगा कैश, या फिर अभी रिसेंटली क्या है आरबीआई भी प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो बैंक या आरबीआई में से कुछ होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होनी थी। सो द फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर एयर इज डी, नाइदर ए नॉर बी। Question number 7, which of the following statements are correct? Brown label ATM does not have the logo of the bank. No sir, brown label ATM have the logo of the bank. Okay, होता है सर, ठीक है, वाइट लेबल में नहीं होता। ओके, तो वाइट लेबल हैज डज नॉट हैव एनी लोगो, बिल्कुल सही, एक्सेप्ट द स्पॉन्सर बैंक। नहीं सर, स्पॉन्सर बैंक का भी नहीं होता, ठीक है। बैंक तभी वाइट लेबल बोला जाता है ना, इस पर लोगो ही नहीं होता कोई। ब्राउन लेबल पे लोगो होता है, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक का। सो द फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर एयर इज डी, नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ वाइट लेबल एटीएम? क्या मोटिव है सर? टू इनहैंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल सही है सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, जगह जगह एटीएम खुले होंगे, आप आधी रात को भी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है सर, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, टू रिड्यूस एनपीएस, ना सर, एनपीएस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इट इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज करेंसी चेस्ट? करेंसी चेस्ट क्या होती है सर? डिफरेंट, मतलब सिलेक्टेड ब्रांचेस, सिलेक्टेड बैंक की ब्रांचेस खुलवाता है आरबीआई, ठीक है। खुलवाता क्यों है? कि ये स्टॉक जमा करके रखेंगी, किसका? रुपए का और सिक्कों का। ओके, और जो ये स्टॉक इकट्ठा करते हैं, ये जो ब्रांचेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की, ठीक है, सिलेक्टेड बैंक्स की जो ब्रांचेज होती हैं, इनको बोलते हैं सर करेंसी चेस्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखते हैं सर, ब्रांचेज ऑफ सिलेक्टेड बैंक ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, नहीं सर, गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई। ब्रांचेज ऑफ सिलेक्टेड बैंक ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, ओके, टू स्टॉक रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, बिल्कुल सही सर। सो द आंसर इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सी ट्रू है? व्हाइट लेबल एटीएम्स हैव कंपल्शन टू ओपन अ फ्यू एटीएम्स इन टायर 3 टू टायर 6 एरियाज, बिल्कुल सही सर। ब्राउन लेबल एटीएम हैव नो सच कंपल्शन, बिल्कुल सही सर। सो द आंसर इज सी, both A and B. So thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.